नए साल की शुरुआत में भारत के वैज्ञानिकों ने एक अहम कदम बढ़ाया है। दरअसल अब भारत की डीआरडीओ, जो कि हमारी प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास संस्था है, ने दुनिया को हैरान करना शुरू कर दिया है। हाल ही में यह खबर आई है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित कावेरी इंजन की फ्लाइट टेस्टिंग रूस में शुरू कर दी गई है। यह परीक्षण लगातार 70 घंटे तक चलेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह रूस का प्रसिद्ध विमान है, जिसे IL-76 कहा जाता है। इस विमान में कुल 4 इंजन होते हैं और इनमें से एक इंजन को हटाकर कावेरी इंजन लगाया गया है। अब इस इंजन की फ्लाइट टेस्टिंग रूस में शुरू हो चुकी है। इस विकास को समझने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत को सराहना जरूरी है। दशकों की कठिन मेहनत के बाद अब यह सफलता हासिल हो रही है। अगर आपको लगता है कि भारत की डीआरडीओ इस तरह के प्रोजेक्ट्स में कुछ बड़ा नहीं कर सकती, तो आपको फिर से सोचना होगा। पिछले कुछ सालों से डीआरडीओ ने रक्षा क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए हैं। हर नया प्रोजेक्ट पहले से बेहतर साबित हो रहा है। खासकर हम बात कर रहे हैं लड़ाकू विमानों और एयरक्राफ्ट के इंजन की। अब तक भारत अपने विमान के इंजन खुद नहीं बना सका था, लेकिन इस बार डीआरडीओ ने यह चुनौती स्वीकार की और कावेरी इंजन को डेवलप किया। कई सालों से भारत को इंजन बनाने में कठिनाइयां आ रही थीं। हम फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट के लिए इंजन तो खरीद रहे थे, लेकिन ये इंजन भारत की रक्षा कंपनियों द्वारा बनाए नहीं जा रहे थे। यही कारण था कि हमें विदेशों से इंजन खरीदने पड़ते थे और इससे हमें बहुत सारी समस्याएं भी उठानी पड़ी। उदाहरण के लिए, भारत के MK प्रोजेक्ट के तहत अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से F404 इंजन का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन आज तक भारत को इन इंजन की डिलीवरी नहीं मिली है और इससे प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। भारत को इंजन के मामले में हमेशा एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। इस समस्या को हल करने के लिए भारत की डीआरडीओ और अन्य रक्षा कंपनियों ने मिलकर कई सालों तक कड़ी मेहनत की। कावेरी इंजन के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। हालांकि पहले यह इंजन उतनी ताकत नहीं पैदा कर पा रहा था जितनी कि एक लड़ाकू विमान के लिए जरूरी होती है। यह इंजन उस समय 50 से 60 किलो न्यूटन थ्रस्ट ही पैदा कर पा रहा था, जो कि किसी भी विमान के उड़ने के लिए अपर्याप्त था। लेकिन डीआरडीओ ने हार नहीं मानी और लगातार इस इंजन को बेहतर करने के लिए काम किया। आज कावेरी इंजन ने वह ताकत हासिल कर ली है जो भारत के विमानों के लिए जरूरी है। इसे ऐसे विकसित किया गया है कि यह किसी भी वायुयान को उड़ाने के लिए आवश्यक थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता है। अब भारत के पास ऐसा इंजन है जिसे वह अपनी जरूरतों के अनुसार और अधिक सुधार सकता है। इससे पहले भारत को इन इंजनों के लिए अमेरिका, रूस और अन्य देशों से इंजन खरीदने पड़ते थे, लेकिन अब यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। और अब जब यह इंजन तैयार हो चुका है, तो डीआरडीओ ने इसे परीक्षण के लिए भेजने का फैसला किया। एक हफ्ते पहले ही भारतीय सरकार ने डीआरडीओ को कावेरी इंजन की फ्लाइट टेस्टिंग की मंजूरी दी थी और अब नए साल की शुरुआत में ही डीआरडीओ रूस पहुंच चुका है। रूस के IL-77 विमान में कावेरी इंजन की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। यह टेस्टिंग लगातार 70 घंटे तक चलने वाली है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि चीन जैसे देशों को इंजन बनाने में कई साल लग गए, लेकिन वे भी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए रूस या अन्य देशों से इंजन मंगवाते हैं। भारत इस समय आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। रूस में चल रही इस टेस्टिंग का महत्व और भी बढ़ जाता है जब हम यह जानते हैं कि चीन जैसी शक्तियां अपने इंजनों को लेकर संघर्ष कर रही हैं। चीन ने पिछले 10 सालों में अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए हर साल करीब $200 अरब खर्च किए हैं, लेकिन इसके बावजूद वह खुद का एक सही इंजन विकसित नहीं कर पाया है। चीन को हमेशा रूस के इंजन या चोरी की टेक्नोलॉजी से काम चलाना पड़ता है। भारत की कावेरी इंजन की टेस्टिंग से यह साबित हो रहा है कि हम रक्षा क्षेत्र में अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं और चीन जैसे देशों को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। अब आपको यह जानकर खुशी होगी कि कावेरी इंजन की पहले भी कई टेस्टिंग हो चुकी है। बेंगलुरु में 7 देश घंटे की टेस्टिंग हो चुकी है और 75 घंटे की एल्टीट्यूड टेस्टिंग भी पूरी हो चुकी है। अब रूस में जो टेस्टिंग हो रही है वह दूसरे चरण की टेस्टिंग है, जिसमें इंजन की परफॉर्मेंस 40,000 फीट की ऊंचाई पर जानी जाएगी। यह टेस्टिंग लगभग 1 महीने तक चलेगी और इसके दौरान इंजन की ताकत का मूल्यांकन किया जाएगा।
रूस में टेस्टिंग के इस दूसरे चरण में खास बात यह है कि यहां पर कावेरी इंजन को 40,000 फीट की ऊंचाई पर टेस्ट किया जाएगा, जहां वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इस ऊंचाई पर इंजन की ताकत और उसकी कार्यक्षमता का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद इस इंजन को और भी उच्च स्तरीय टेस्टिंग के लिए तैयार किया जाएगा, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि यह इंजन हर परिस्थिति में सही तरीके से काम करेगा। इस टेस्टिंग के बाद कावेरी इंजन को विभिन्न उच्च तकनीकी परीक्षणों से गुजरना होगा, ताकि यह पुष्टि हो सके कि यह इंजनों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करता है। यदि यह इंजन टेस्टिंग में सफल होता है तो यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इससे हमारे लड़ाकू विमानों के इंजन की समस्या का समाधान होगा। हालांकि तेजस जैसे लड़ाकू विमान में इसे अभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए और अधिक शक्तिशाली इंजन की आवश्यकता होगी, लेकिन यह शुरुआत जरूर है। उम्मीद है कि जल्द ही भारत को इस इंजन से सफलता मिलेगी